हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 10 के बारे में, जिसका नाम है समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में। तो सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी किस तरीके से एक वैज्ञानिक शब्द या वैज्ञानिक सब्जेक्ट भी है। ठीक है, विषय। हम साइंस पढ़ते हैं ना, साइंस में क्या करते हैं, किसी भी जानवर की, किसी भी मतलब कि जीवित चीज़ों की है जो जीवित नहीं है ना, उनको अध्ययन करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या खासियत है। आप साइंटिस्ट, साइंस से हमें पता चलता है कि कौन सी दाल में कौन सा प्रोटीन ज़्यादा होता है। ठीक है, किस चीज़ को खाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो वो जो उसके अंदर जो साइंटिफिक तरीका यूज़ किया जाता है उसको हम साइंस कहते हैं, राइट। यानी किसी भी चीज़ को स्टडी करने का एक तरीका, यानी कि लैब में बैठ के होता है वो, डेफिनेटली आपको ये तो पता होगा ही। ठीक है, इमेजिनेशन कर लिया हमने कि भाई साइंस का मतलब क्या होता है। हमें पढ़ना है समाजशास्त्र के बारे में यहाँ पे। ठीक है, कि भाई समाजशास्त्र किस तरीके से साइंस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे और शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा। यहाँ पे एक एमिल दुर्खाइम, ये रहा, जो कि कह रहे हैं कि जो समाजशास्त्र है वो साइंस से अलग है, राइट। कहने का मतलब ये है कि एक तो होता है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, यानी कि समाज के लोगों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, अध्ययन करना, स्टडी करना। दूसरा होता है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान मतलब जो भी आपके आसपास में नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनके बारे में स्टडी करना। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कौन सी दाल के अंदर क्या प्रोटीन होता है, कौन से मतलब हमें किस तरीके की सब्जी खानी चाहिए जिससे हमें कुछ ज़्यादा लाभ हो। ठीक है, फ़ायदा हो, हमारी बॉडी अच्छी हो जाए। और पेड़ पौधों का अध्ययन करना कि उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको क्या ज़रूरत होती है। ये कैसे पता चला है हमको कि वो पानी पीता है और जो वो खाना बनाता है वो सूरज की रोशनी से बनाता है ना। कैसे पता चला है, साइंस की वजह से, क्योंकि साइंस ने हमें बताया है। तो ये प्राकृतिक विज्ञान है। ठीक है, अब दुर्खाइम कह रहे हैं कि हम ना समाजशास्त्र को ऐसे नहीं पढ़ सकते। ठीक है, समाजशास्त्र को पढ़ने का जो तरीका है वो अलग है। कैसे? समाजशास्त्र को हम पढ़ सकते हैं लोगों के बीच में जाके। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनके पास हम गए। ठीक है, हमने इनसे उनके हाल चाल पूछे कि भाई कैसे हो आप। उन्होंने बताया कि भाई बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, ये लोगों के पास जाके इनका मानना है कि हमें समाज को पढ़ना चाहिए उनके पास जाके, ना कि लैब में बैठ के। क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान पढ़ने का जो तरीका है वो अलग है। मगर अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की, सामाजिक विज्ञान की, तो उसको पढ़ने का तरीका कुछ और होना चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमें रिसर्च नहीं करना है किसी चीज़ के ऊपर, हमें स्टडी करनी है, हमें एक्सपीरियंस लेना है लोगों से बात करके कि लोगों के क्या विचार है ना। तो ये जो तरीका है अपनाने वाला, ये ज़रूरी है एमिल दुर्खाइम की नज़र में, कि भाई लोगों से जाके बात करें हम, पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल जाके लोगों से मिले। तभी तो आप समझ पाओगे उनके विचार क्या हैं। आप घर में बैठे बैठे अपने, जो जैसे मेरे को आप सुन रहे हो, बैठे बैठे मेरी वजह से आप सारे लोगों की बारे में एक धारणा बना लो, तो वो गलत है। आप जाके मिलो उनसे, बातचीत करो, तब आपको पता चलेगा कि वो लोग कैसे हैं, है ना। मैं भी आपको आगे बहुत सारे समाजों के बारे में बताने वाला हूँ कि कुछ कुछ जनजातियाँ हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है, कुछ कुछ बोरिंग भी लग सकती है आपको। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल देखने को मिलेंगी, आपको नई नई चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। सब्जेक्ट तो बड़ा अच्छा है ये। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चूज़ किया है। मैंने भी जो है, मैं भी इसको पढ़ रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ, और मैं इसमें मास्टर्स करने की मैं मतलब की तैयारी में हूँ। और बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने किसी को बताया नहीं है अभी तक कि मैं इसमें क्या हूँ। ग्रेजुएशन मैंने कर ली है सोशियोलॉजी से, पर मैं अभी मास्टर की सोच रहा हूँ कि मैं सोशियोलॉजी से ही करूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मैं क्या क्या, मुझे जो है दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या नहीं आ सकती, क्योंकि आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए, है ना। तो अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसमें भी आपको दिक्कतें आ रही होंगी डेफिनेटली। फिर आप सोचोगे कि यार मैं मास्टर करूँगा तो वो दिक्कत आएंगी। डेफिनेटली हो सकता है, क्या पता अगर आप इसी को ही समझ जाओ अच्छी तरीके से तो आगे फ्यूचर में आपको दिक्कतें कम आई, है ना। आएगी तो फिर भी ऐसा नहीं है कि हम मना कर देंगे नहीं आएंगी, ख़त्म हो जाएगी। आएगी लेकिन कम आएगी पहले से। तो अभी हमने बात कर ली कि भाई दुर्खाइम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मना कर रहे हैं कि भाई हमें समाज जो है, सामाजिक विज्ञान को हमें लोगों के साथ में बैठ के समझना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, क्योंकि समाज के बारे में है। हमें लोगों से बात करके उनके बारे में, उनके विश्वास के बारे में पता चलेगा, उनके रीति रिवाज क्या है, उनकी सोच क्या है। ठीक है, ये पता चलेगा। हम लैब में बैठ के साइंटिस्टों की तरह समाज को स्टडी नहीं कर सकते, है ना। प्राकृतिक विज्ञान की तरह हम चीज़ों को स्टडी नहीं कर सकते। तो ये एमिल दुर्खाइम का मानना है, ये आप याद रखना। ठीक है, ज़्यादा
बहुत ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा हमें याद रखने की भाई हाँ ये ऐसा है। ये क्या काम आएगा आपको एग्ज़ाम में, आप एग्जांपल्स दोगे या कभी कभी आपको फैक्ट भी देने पड़ते हैं, तो वहाँ पे ये काम आता है आपका, राइट। उसके बाद दुर्खाइम ने इसको ना सिद्ध करने के लिए कुछ फैक्ट प्रस्तुत किए हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे होता है, ये आप पढ़ लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। आपको पढ़ने हैं लेकिन, ठीक है, कुछ भी छोड़ा मत करो कि भाई नहीं, नहीं पढ़ाया तो हम भी छोड़ देते हैं। आप जान के, मैंने जानबूझ के छोड़ा है क्योंकि आपको भी पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप भी कुछ होमवर्क करो, कुछ सीखो खुद से, ठीक है, क्योंकि जो हम खुद से सीखते हैं वो ज़्यादा याद रहता है, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। सोशल फैक्ट के बारे में बात करेंगे। सोशल फैक्ट मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, सामाजिक तथ्य मतलब सोशल फैक्ट, सामाजिक समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के रूप में। तो कह रहा है कि सोशल फैक्ट एक तरीका हो सकता है, अगर हम समाजशास्त्र को एक साइंस के रूप में पढ़े ना, तो एक सोशल फैक्ट भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं। सोशल फैक्ट क्या होता है? फैक्ट या सोशल फैक्ट, फैक्ट हम कभी बात नहीं करते कि बोलते कि ये बात तो फैक्ट है, कि ये डेफिनेटली ट्रूथ है, ये ऐसा होता ही है ना। भाई रात में या शाम के बाद रात होती है, डेफिनेटली फैक्ट है, सब लोग देखते हैं, है ना, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो तो है ही, है ना। ग्रेविटी आपको खींचती है नीचे की तरफ, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिस्ट ने भी जो है ये प्रूव किया है। तो इन सब चीज़ों को हम फैक्ट कहते हैं, जो कि एक्चुअली में सब लोग जिसको मानते हैं, ठीक है, सब लोग नहीं, मोस्टली लोग जिसको मानते हैं, इसको हम फैक्ट कहते हैं, राइट। इसको आप एविडेंस भी कह सकते हैं कि भाई ये एविडेंस भी हम हमारे पास है। हम्म। तो इसको हम फैक्ट कहते हैं, यानी कि फैक्ट वो चीज़ जो कि जिसको ज़्यादातर लोग मानते हैं, है ना। 10 लोगों को खड़ा कर दो आप, 10 में से 9 लोग बोलेंगे या 8 लोग बोलेंगे कि नहीं ये वाला जो सीन है ये ऐसे है, ये सत्य है। तो यानी कि ज़्यादा लोग जो उसके पक्ष में है, कम लोग हैं जो विपक्ष के अंदर है, तो कम लोगों का पतड़ा थोड़ा कम है ना, हल्का है, और जो ज़्यादा लोग हैं जो पक्ष में है उसके, वो ज़्यादा लोग हैं, संख्या उनकी ज़्यादा है। तो इसलिए वो चीज़ें फैक्ट बन जाती है, इसको हम फैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो अगर हम साइंस सोशोलॉजी को एक साइंस के रूप में पढ़ें, उसको स्टडी करें, क्योंकि हमें ना ये इस सब्जेक्ट को एक फैक्टफुल सब्जेक्ट भी बनाना ज़रूरी है ना। ताकि कोई भी हमें ऐसे ही ना कह दे कि यार तुम तो आसमान में तीर चलाने वाले काम कर रहे हो, है ना। तो वो गलत ना हो जाए, इसलिए इस सब्जेक्ट को एक फैक्टफुल बनाना, है ना, ताकि लोग हमारी बेइज्जती ना कर दे कि यार ये तो क्या लेके आ गया, क्या बता रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई फैक्ट भी तो बता, है ना, कुछ उदाहरण भी तो दे कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता। तो इसको बनाने के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट हमें फैक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी इसके अंदर ज़रूरी है। ये क्यों है? साइंस बनाने के लिए, सोशोलॉजी को एक साइंस के रूप में दिखाने के लिए कि भाई ये चीज़ें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आने वाला जो समय है ना, वो साइंस पे ही भरोसा करेगा। वो हमारे सिद्धांतों पे भरोसा नहीं करेगा, हमारी जो बातें हैं क्या पता उन लोगों को समझ में ना आए जो आने वाली पीढ़ियां हैं, है ना। तो इसीलिए हमें फैक्ट दिखाने पड़ेंगे कि यार ऐसा होता है, इसीलिए मैंने ये कहा है, ऐसे नहीं हवा में कह दिया। तो इसको इसको लाने के पीछे ये रीज़न है, ठीक है, फैक्ट को लाने के पीछे। फैक्ट क्या करता है, क्या क्या हेल्प करता है? फैक्ट करता है सोचते कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें हमें जो है अच्छा एक कहते हैं कि दृष्टिकोण प्रदान करता है, ठीक है। सोचने या अनुभव करने की जो शक्ति होती है, जो तरीके होते हैं, उसको अच्छा करता है, यानी कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको ठीक करेगा, फैक्ट, है ना। आप कुछ भी देखो, कुछ लोग ना कुछ समाजों में, जनजाति समाजों में शायद आज भी ऐसा होता है कि वो बारिश के लिए होपी नाम का एक जनजाति समुदाय है, पता नहीं कहाँ का है, मुझे ये याद नहीं है। वो लोग क्या करते हैं कि वो बारिश कराने के लिए पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तो ये इससे क्या जो है, पूजा पाठ करने से क्या बारिश हो जाएगी? कोई संबंध है इन दोनों का? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या है, ये फैक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मैं आगे इसको और एक्सप्लेन करूंगा दूसरे जो आने वाले चैप्टर्स है ना। ये शायद 29 आपकी यूनिट 29 के अंदर दिया हुआ है चैप्टर, होपी वाला एक जनजाति समुदाय है उसके बारे में। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया आपको कि भाई जो पूजा पाठ है उसका बारिश से कोई संबंध नहीं है बिल्कुल भी, दूर दूर तक, राइट। क्या पता कुछ और हो सकता है, इसके पीछे रीज़न कुछ और हो सकता है, लेकिन बारिश से कोई संबंध नहीं है इसका, ठीक है। इनडायरेक्टली अगर हम बात करें, डायरेक्टली बात करें तो कोई भी संबंध नहीं है। तो ये क्या है, ये आपको एक फैक्ट प्रस्तुत करता है कि यार ये तो इसके पीछे तो रीज़न है ही नहीं। क्या पता फिर आप क्या करोगे, फैक्ट के अंदर ढूंढोगे कि क्या, क्यों ये लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं ये बारिश के लिए कर रहे हैं, कोई और रीज़न है इसके पीछे, है ना। हम जो शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या होता है? सिर्फ 4 लोगों को इकट्ठा करना नहीं होता, भीड़ भीड़ को इकट्ठा करना नहीं होता।
जबकि वहाँ पे क्या होता है, शादी के अंदर हमें लोगों को दिखाना होता है कि भाई मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ या मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूँ, देखो ये लड़की है या ये लड़का है, और आज से ये दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं। तो मतलब कि वो चार लोग जो है ना, वो साक्षी हैं उस शादी के। फ्यूचर में कोई बात आएगी तो वो लोग कह देंगे कि नहीं यार, दोनों की शादी हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से साक्षी जो है, एविडेंस फैक्ट की बात होती है। तो यहाँ पे हम चार लोगों को दिखाते हैं कि ज़्यादातर जो भीड़ है ना, उन सबको पता है कि यार शादी हो गई है इन लोगों की, है ना। कोई फिर बाद में ये ना कहे दूल्हा या दुल्हन की, भाई मेरी शादी तो हुई नहीं है ना, झूठ बोल दे, मना कर दे। तो ये इसलिए जो है हम लोग शादी में लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, ठीक है, ताकि उनको भी पता चल जाए कि भाई शादी हो रही है लड़की की या लड़के की। तो ये क्या है, ये परिभाषा दे रखी है, ठीक है, ये परिभाषा के तौर पे ले सकते हो आप इसको, फैक्ट की परिभाषा। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया सामाजिक तत्वों के बारे में, और कुछ प्रकार भी होते हैं, ये आप देख लेना, इतना ज़्यादा जोड़ नहीं दे रहा मैं इन सब चीज़ों पे। मैंने को देखो, मेरे को आपको बस एक फैक्ट की बात बतानी है, जो मेन मेन टॉपिक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, वो समझाने होते हैं, ठीक है, ताकि आप पूरे चैप्टर को समझ पाएँ। इससे आपको हेल्प मिलती है कि आप पूरा चैप्टर समझ लोगे। उसके बाद जब पढ़ोगे ना, तो जो मैंने जो आपको बताया है वो बात आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है। थोड़ी देर तक तो शायद आपके दिमाग में वो चीज़ें रहें, आज 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है, तब इतनी देर में आप चैप्टर को पढ़ सकते हो, बहुत टाइम होता है, ठीक है, इतना टाइम। तो ये आपको हेल्प करेगा चैप्टर को पढ़ने में, समझने में, जो कॉन्सेप्ट है मेन, क्योंकि इस इन बुकों को पढ़ने के बाद आपको समझ में ही नहीं आता कि आपने पढ़ा क्या है, क्योंकि लैंग्वेज इतनी टफ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको जो बताता हूँ उसको समझा करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करो, ना कि भाई आपने एक ही छोड़ दिया, एक ही छोड़ दिया। सब कुछ पढ़ाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है, जैसे कि बता रहा है कि जो विशेषताएं होती हैं कुछ सोशल फैक्ट की, कुछ विशेषताएं भी होती हैं। यहाँ पे 4 प्रकार की विशेषता बताइए, मैं इनको आपको सबको एक्सप्लेन करूँगा एक एक बारी, ठीक है। सबसे पहला बोल रहा है कि बाह्यता, यानी कि जो सोशल फैक्ट होते हैं ना, ये आपसे बाहर होते हैं, किसी व्यक्ति से बाहर होते हैं, ऊपर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जब जन्म आपका जब हुआ तब भी समाज था, समाज के अंदर जो फैक्ट थे वो सभी उस टाइम भी थे जब आप पैदा हुए थे, ठीक है। आप मर जाओगे तब भी समाज तो रहेगा, ठीक है। समाज आपके जाने के बाद भी, आपके आने से पहले भी हमेशा ही रहता है, ठीक है। तो आप अकेले व्यक्ति नहीं होगे जो कि एकदम से प्रकट हो गए ज़मीन पे, है ना। कोई भी लोग आसपास में है ही नहीं आपके, आप प्रकट हो गए तब बात अलग है, ठीक है। तो लेकिन समाज आपसे पहले भी था, आपसे बाद में भी, तो जो समाज है वो यहाँ पे सोशल फैक्ट है, ठीक है, जो कि आपको मानना पड़ेगा कि भाई समाज पहले भी था, समाज आज भी है और रहेगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद आता है बाध्यकारी, बाध्यता, यानी कि जो फैक्ट होते हैं ये आप पे बाध्यता रखते हैं। बाध्य का मतलब है कि नियम कानून जो होते हैं, ये काम क्या करते हैं, इनका जो काम होता है वो यही होता है, इनका जो उद्देश्य होता है नियम कानून का समाज के अंदर, वो यही होता है कि लोग गलतियां ना करें, जो जो गलत काम है ना, वो करना बंद कर दें, उसको कम कर दें, ख़त्म कर दें, है ना। दंड मिलेगा उन लोगों को, अगर कोई किसी की हत्या करता है तो उसको फांसी की सज़ा मिलती है ना। फांसी की सज़ा मिलती है तो वो क्या है, दंड है। और लोग उससे डरते हैं, एक व्यक्ति को अगर दंड मिल गया, चार लोग दो सोचेंगे कि यार मेरे को भी फांसी लग जाएगी कल को, है ना। तो वो डरेगा। तो ये जो बाध्यताएं हैं ना, ये ज़रूरी है समाज के अंदर, तो ये फैक्ट है। बाध्यता मतलब फैक्ट, ये भी फैक्ट के अंदर ही आता है ना। मैंने आपको विशेषता बता रहा हूँ मैं अभी फैक्ट के बारे में, कि भाई सोशल फैक्ट जो होते हैं उसकी विशेषताएं क्या होती है। पहली मैंने बताई बाध्यता होती है, बाह्यता होती है, यानी कि आप समाज से बाहर होते हो, समाज आपसे बाहर नहीं है। समाज मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा है, समाज अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप समाज को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपसे पहले भी समाज था, जन्म से पहले। आप जब आए तब भी समाज के अंदर आए, आप, आपके माता पिता, आपके पड़ोसी वड़ोसी जो भी लोग थे वो आपके आसपास में थे पहले से ही, ठीक है। सब अपना अपना काम कर रहे थे, उनकी सबकी अपनी अपनी सोच थी। आप चले जाओगे तब भी सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी रहेगी, ठीक है, समाज तब भी बना रहेगा। उसके अलावा मैंने बताया आपको बाध्यता के बारे में, कि भाई समाज में कुछ नियम कानून होते हैं, उनको सबको मानना होता है, ठीक है। वो हमारी सेफ्टी के लिए बने होते हैं, ना कि इसलिए कि आपको कोई रोक रहा है कुछ करने से, ठीक है। उसके अलावा स्वतंत्रता, ये भी समाज की एक विशेषता है, सोशल फैक्ट की एक विशेषता है, स्वतंत्रता। क्योंकि
ये आपको समाज में आप जो करना चाहते हो, आप पढ़ाई करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, जो भी आप काम करना चाहते हो, अपने जो विश्वास है, यानी कि जो आपके जो धर्म है उसको अपने आपको जो है मनाना है, या आपको पूजा पाठ करनी है, या जो भी प्रार्थना करनी है भगवान से वो आप कर सकते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। ठीक है, ये भी एक सोशल फैक्ट के अंदर आता है। ठीक है, सामाजिक तथ्य के अंदर आपका स्वतंत्रता भी आता है। उसके अलावा सामान्यता, मैंने लिखा भी हुआ है रेड पेन से कि भाई ये सभी समाजों में पाया जाता है। ठीक है, हर एक समाज के अंदर आपको सोशल फैक्ट देखने को मिलेंगे, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, आर्यन समाज हो। ठीक है, हर समाज में आपको समानता यानी कि ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सोशल फैक्ट हर एक समाज में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया है अभी पीछे कि भाई ये बाह्यता और बाध्यता का मतलब क्या होता है ना? कि भाई बाध्यता, बाह्यता मतलब समाज जो है आपसे पहले था, पहले भी था, आपसे बाद में भी रहेगा। ठीक है, यानी कि कोई एक व्यक्ति समाज नहीं बनाता, पूरा ग्रुप मिलके यानी कि बहुत सारे लोगों को मिलके एक समाज का निर्माण करना होता है। बाध्यता मतलब समाज के अंदर जो नियम कानून है उसको हम बाध्यता कहते हैं, यानी कि जो आपको कुछ गलत करने से रोकता है, दूसरों का जो हक है, जो जो उनकी जो स्वतंत्रता है उसको छीनने को रोकता है। ठीक है, कि आप किसी और के ऊपर जो है गालियाँ ना दो, किसी और को मारो ना, पीटो ना। तो उसको रोकने के लिए समाज में कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब का कुछ ना कुछ कारण होता है। ठीक, ये मैंने लिखा हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है, आप देख लेना। समाजशास्त्र पद्धति यानी कि मेथड के बारे में बात कर रहा है ये, सामाजिक मेथड या समाजशास्त्र पद्धति, सोशियोलॉजी की मेथड, जो तरीका है चीज़ों को समझने का, पढ़ने का, उसके बारे में कि भाई कैसे करते हैं हम इन सब चीज़ों को। सबसे पहले अवलोकन करना। ठीक है, अवलोकन मतलब वही मैंने लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मतलब आपको पता ही होगा ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है। जब आप किसी को समझ रहे होते हो या शादी में आप गए हो, है ना, आप अगर एक बॉय हो तो आप लड़की को देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि वो क्या कर रही है, मुझे कब देखेगी, है ना, कैसे देख रही है। या एक लड़की ऑब्जर्वेशन करती है कि भाई वो लड़का है मुझे बहुत देर से देख रहा है ना, उसकी नज़र कुछ ठीक नहीं लगती मुझे, तो ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन जो है ये समाज को समझने के लिए भी यूज़ करते हैं। राइट, समाज को स्टडी करने के लिए, लोगों के बारे में अध्ययन करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन का यानी कि अवलोकन जो शब्द है ना, ये अवलोकन शब्द ही नहीं है, इसका मतलब बहुत बड़ा है, यानी कि स्टडी करना, ऑब्जर्वेशन करना, समझना। ऑब्जर्वेशन में आप किसी के पास जाके नहीं पूछते उससे, आप दूर खड़े होकर समझते हो कि भाई क्या चल रहा है ये। राइट, तो उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, है ना। हमें पूछना नहीं किसी जाके क्या चल रहा है, हम दूर खड़े होकर देखते रहते हैं। अच्छा, हम धारणा बनाएंगे कि भाई ये चल रहा होगा यहाँ पे, ये चीज़ हो रही होगी यहाँ पे, हम पूछेंगे नहीं, हम उससे रिपोर्टिंग नहीं करेंगे कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों हो रहा है। हम कोई कोई मतलब कि पुलिस ऑफिसर नहीं है कि जब हम पूछे, हमारा हक नहीं है वहाँ पे पूछने का। जो भी हो रहा है, कोई भी सभा चल रही है तो हम नहीं पूछेंगे, हम समझेंगे कि भाई ये क्या कह रहा है व्यक्ति सामने वाला खड़ा होके, है ना। उससे सवाल नहीं पूछते, उस समय उसको हम अपनी बात रखने का मौका देते हैं, तो उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। हम समझते हैं कि कहने की कोशिश क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, हाईलाइट किया हुआ है। उनका अध्ययन सहज अंतर्दृष्टियों से नहीं, अनुभव सिद्ध पद्धति से करना चाहिए। यानी कि वही एक्सपीरियंस की बात कर रहा है कि हमें जब भी कुछ भी स्टडी करनी है, हमें किसी भी बात के बारे में हमें स्टडी करनी है, तो हमें ना एक्सपीरियंस का यूज़ करना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई वो क्या कह रहा है सामने वाला। उससे पूछो मत, पहले अपना ऑब्जर्वेशन बनाओ, उसके बाद जाके, है ना, बाद में जाके वो प्रोसेस अलग है। पर यहाँ पे बात करता है सिर्फ ऑब्जर्वेशन की, है ना, समझने की, अंतर्दृष्टि से समझने की, क्या बात चल रही है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या हो रहा होगा। ठीक है, उस तरीके से। उसके अलावा सामाजिक तथ्यों का वस्तुओं की भांति अध्ययन करते समय वस्तुपरकता बनाए रखने के लिए 3 नियमों का पालन करना चाहिए। तो वस्तुपरकता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ नियम जो आपको बता रखे हैं, क्योंकि हम कुछ भी
जो भी सामाजिक तथ्य होते हैं, जो भी समाज होता है, उसको स्टडी करने के लिए हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, एक वस्तु की तरह, है ना। जैसे कि हम एक दाल को स्टडी कर रहे होते हैं कि भाई दाल के अंदर ये प्रोटीन होता है, इस वाली दाल के अंदर ये वाला प्रोटीन है, ये काली दाल के अंदर ये वाला प्रोटीन ज़्यादा होता है। उसी तरीके से ये भी तो वस्तु एक तरीके से हो सकती है। तो जैसे हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वैसे ही हम समाज का भी अध्ययन करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों को याद रखना होता है, ठीक है। कुछ नियम जो है, कुछ रूल्स हैं, इनको हमें फॉलो करना है। कौन कौन से रूल है? कह रहा है कि जो पहले की जो धारणाएं हैं उनसे हमें दूर रहना पड़ेगा। पूर्ण धारणाएं यानी कि जो हमारा एक्सपीरियंस है ना पहले का, उसको हमें हटाना पड़ेगा पहले। फिर हमें ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है कि भाई सामने चल क्या रहा है, ठीक है। जो घटनाएं घट रही है हमारे सामने, हमें उस पर ध्यान देना है। जैसे कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो रहा है ना, आप होते हुए देख रहे हो कि कैसे एक्सीडेंट हो रहा है, गलती किसकी है ना। वहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन बनाओगे कि भाई गलती इस व्यक्ति की, भागते हुए आ रहा था, गाड़ी वाला तो सीधे जा रहा था अपने टाइम पे, अपनी लाइन में चल रहा था बेचारा। ये जो व्यक्ति भागते हुए आ रहा है इसकी गलती है, या फिर जो गाड़ी वाला आ रहा है वो रॉन्ग साइड आ रहा है, इसकी वजह से इस व्यक्ति की हत्या हो गई है ना, या इसको चोट लग गई है। तो ये क्या है, आपने जो पहले का एक्सपीरियंस है वो नहीं यूज़ किया वहाँ पे, जो आपको दिख रहा है आपने उस पर ध्यान दिया, ठीक है। उसके अलावा आपको निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंट होना है। किसी का हक यानी कि किसी की साइड नहीं लेनी है आपको वहाँ पे। आपको ट्रांसपेरेंट रहना है कि भाई नहीं इसकी गलती थी, है ना। इसलिए नहीं कि आप, वो आपका दोस्त है, आप उसकी अच्छाई बताओगे नहीं ये गलती नहीं कर सकता। आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये गलत है, मेरा दोस्त है बेशक पर इसने गलती करी है, इस व्यक्ति को मार दिया, इसने इसको चोट पहुंचा दी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे निष्पक्ष होके जवाब देना है, या उसको समझना है चीज़ों को निष्पक्ष होके। उसके अलावा अवधारणाओं का नियमन एकदम सही ढंग से करना चाहिए, यानी कि जो भी आपने अपने दिमाग में जो थॉट्स बनाए हैं उसको एक सही तरीके से लगाना, कि भाई ये हुआ उसके बाद ये हुआ उसके बाद ये हुआ, ठीक है। जो प्रोसेस हुआ था वहाँ पे उसको सही तरीके से समझना है आपको कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे कुछ भी लगा दिया, तो वो पजल्स ख़राब हो जाएगी आपकी, राइट। पजल को ठीक तरीके से लगाना पड़ेगा आपको, तभी वो सही जो है आपको समझ में आएगी कि वो क्या है प्रोसेस, चीज़ें क्या हो रही है वहाँ पे। तो ये था आपका चैप्टर। इसके अलावा एक और टॉपिक थोड़ा बहुत यहाँ पे है, ये मैंने आपको मेन टॉपिक समझा दिया है कि भाई क्या था, राइट। चैप्टर इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारी बातें इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे मेरे लिए, क्योंकि जो मेरे को समझाना था आपको यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।